आप युवा साथी हैं, मेरे पास आए और जो है हमारी बात को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। देखिए, हम एक राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता हैं जी। और हम जो राष्ट्रीय जनता दल का जो नीति सिद्धांत है, सामाजिक न्याय, सामाजिक सांप्रदायिकता को बचाए हुए रखना, इस नीति सिद्धांत पर हम जो जब से स्थापना हुआ है राष्ट्रीय जनता दल का, हम माननीय लालू प्रसाद यादव जी के आह्वान पर ये कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहे हैं। रह गई बात कुर्था विधानसभा में हमारे नाम की चर्चा हो रही है, तो हम एक कार्यकर्ता हैं और वहाँ की जनता को अगर लगता है कि रामेश्वर चौधरी जी को महागठबंधन से राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी बनाया जाता है, तो हमको जितने में वहाँ से महागठबंधन के जो प्रत्याशी हम होंगे वो जितने में जीत जाने में कोई कठिनाई होगी। इसलिए वहाँ की जनता अगर ये बात को उठा रही है तो इसके लिए हम क्या कहूँ, हम तो एक साधारण कार्यकर्ता है। चुनाव तो कार्य जो है कैंडिडेट लड़ता नहीं है, जनता लड़ाती है, लड़ती है। अगर उनकी हार्दिक इच्छा होगी और वे चाह रहे हैं कि हम योग्य हैं, विधानसभा के उम्मीदवार लायक हैं, तो चलिए हम इसके लिए स्वीकार करते हैं। इसलिए कि जनता के हम एक कार्यकर्ता रोड पर रहते हैं और जनता अगर हमारे साथी लोग चाहते हैं तो हम तैयार हैं। सर, कहीं न कहीं देखा जाए तो लंबे समय से आप आरजेडी में हैं सर, बहुत पुराना आप कार्यकर्ता भी हैं। कभी इससे पहले आप कभी प्रयास किए कि हमको भी टिकट मिलना चाहिए? देखिए, हम जब 2001 में अरवल जिला बना और ऐसे तो उससे पहले जब 97 में राष्ट्रीय जनता दल का गठन हुआ, उससे पहले जब जनता दल से मैंने राष्ट्रीय जनता दल का गठन हुआ, उस जन्म काल से हम हैं। कभी प्रदेश के जो है कभी जिलाध्यक्ष रहे हम 2001 से लेकर के मेन विंग में 2009 तक। उससे पहले जहानाबाद जिला के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष रहे, जो हम अपने जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में 9 नवंबर 1999 को कुर्था विधानसभा के पंतित में हम जो है अति पिछड़ों का सम्मेलन करवाए थे, जिसमें माननीय लालू प्रसाद यादव जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वे आए थे और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी भी उस सम्मेलन में आए थे। उसके बाद जब से मैं जिला अध्यक्ष के पद से हटा, आज प्रदेश महासचिव या जगता बाबू का कमेटी हो या जो है अब्दुल बारिश सिद्दीकी का हो या रामचंद्र जी का पूर्वे का हो, हमको प्रदेश महासचिव की जिम्मेवारी दी जाती है। और हम जो है पुराने साथी के नाते काम कर रहे हैं। ऐसे चर्चा आपको 2004 में माननीय जो है लालू प्रसाद यादव जी उस समय बिहार में मैंने हमारी पार्टी की सरकार थी, आदरणीय मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी। हमको जो 12 गो मनोनीत होता है विधान परिषद का जो है मेंबर, उसमें हमको नाम जो है 8वां पोजीशन पर चयनित हुआ था। और लेकिन फिर जो है हुआ कि इलेक्शन बाद 2005 के इलेक्शन के बाद में मनोनीत किया जाएगा और इससे हम वंचित रह गए। फिर भी कभी कभी जब भी चुनाव आता है या एमएलसी का भी होता है तो लोगों ने चर्चा, और खास करके मेरे मित्र और मित्र नहीं जो अरवल और कुर्था की जनता है वे जो है आवाज उठाती है कि एमएलसी का जो है जोग चौधरी जी हैं। और एमएलए इसलिए कि मैं कार्यकर्ता साधारण हूँ, सबसे हेल मिल रहता है, सभी समाज के, जात नहीं जमात के, हर जात के हमारे जो साथी हैं उनसे हमारा जो है तालमेल, विचार, प्रभाव सब जो है, हम अपनी नीति सिद्धांत पर चलते हैं। जो लालू जी का सामाजिक न्याय है उसके परचम कैसे लहराए, इसके लिए हम प्रयासरत रहते हैं। सर, बिहार में यहाँ पर अगर देखा जाए तो बहुत सारे कार्यकर्ता है, ए से जेड कार्यकर्ता है। सर, और लोग की चर्चा क्यों नहीं है? आप ही को चर्चा क्यों चल रहा है सर? बहुत तेजी से चल रहा है सर, वीडियो वायरल चल रहा है सर। इसके लिए तो हम क्यों मेरा नाम का चर्चा चल रहा है, एक चीज कहीं न कहीं कुछ है सर, कहीं न कहीं लगता है कि बहुत बड़ा खेल होने वाला है। बार बार मैं कहता हूँ जी, ईमानदारी बहुत बड़ी चीज है। मुझे लगता है
कि हमारी जो ईमानदारी राष्ट्रीय जनता दल में रही है और हमारी जो पार्टी के साथ कर्मठता रही है उसको देख करके हमारे जो क्षेत्र के जो मतदाता भाई बहनें हैं वे चाहते हैं कि नहीं, अगर रामेश्वर जी को प्रत्याशी बनाया जाएगा तो हम तन मन धन दे करके हम जो विजयी बनाएंगे। और एक चीज़ है विकास बाबू कि पैसे से कोई प्रत्याशी चुनाव हारता नहीं है, व्यक्तित्व का धनी जो व्यक्ति होता है उसको आम जनता वोट भी देती है और नोट देकर विजय बनाती है। तो क्या सर, अगर मान ली कि जो विधायक प्रतिनिधि जो भी हो, हम उनको जिक्र नहीं कर रहे, हम इसको पुष्टि नहीं कर रहे, अगर रुपया खर्च करके चुनाव अगर जीते हैं तो जनता को क्या काम करेंगे सर? जनता को काम करने के लिए हम हर रेवेन्यू विलेज के जो जितने भी कुर्था विधानसभा में राजस्व ग्राम होगा उस राजस्व ग्राम स्तर पर एक कमेटी बनाएंगे और जो कमेटी निर्णय लेगी गांव में क्या बनाने का बात हो, या चापाकल गाड़ने हो गांव में, या नाली गली बनाना हो, या सामुदायिक भवन बनाना हो, ये जो है राजस्व ग्राम की कमेटी तय करेगी और उस ढंग से हम काम करेंगे। एक लास्ट सवाल है सर, मान ली कि पब्लिक आपको अगर हीरो बना रहा है, ठीक है ना सर, हीरो बना रहा है, अगर टिकट आपको मिल गया, चुनाव जीतते हैं, तो सबसे पहले कुर्था विधानसभा के लिए क्या सबसे पहले फर्स्ट मुद्दा क्या होगा? कुर्था विधानसभा क्षेत्र का सबसे पहले जो है हम चाहेंगे कि जो है वहाँ कुर्था को अनुमंडल बनवाने का अथक प्रयास करेंगे। पहले इसलिए कि जिला मुख्यालय में मात्र एक सदर अनुमंडल अरवल है और हम खास करके जो है वो पूर्वी क्षेत्र में जो यहाँ से कुर्था जो है अरवल मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूरी है, 25-30 किलोमीटर, इसलिए हम चाहेंगे कि सबसे पहले वहाँ हमारा पहला प्रयास रहेगा कि हम जो है प्रयासरत रहेंगे कि वहाँ जो है अनुमंडल बनाया जाए कुर्था को और अनुमंडल स्तरीय जितने भी कार्यालय हैं वहाँ खुलवाने का प्रयास करेंगे। ये पहला है। दूसरा, सिंचाई हमारा जो है किसान बहुल इलाका है, जो है हम चाहेंगे कि एक एक किसान को पानी जो है उसको नहर के माध्यम जो हमारा जो ये पुनपुन पर जो हमीदनगर बराज है और उस बराज जो सपना हमारे जगदेव बाबू का था और हमारे जो है पूर्व जो उनके राह के राही मुंद्रिका बाबू का सपना था, उस सपना को भी हम हमीदनगर बांध से जो जितनी पानी कुर्था विधानसभा में पहुँचे किसानों को, ताकि हरा भरा जो दिखलाई देगा विधानसभा को। सर 24-25 लास्ट सर 2-4 महीना चुनाव के लिए बचा हुआ है, क्या सर पार्टी इस बार किस तरह आपको लड़ रही है सर? 2-3 माह बच रहे पार्टी चुनाव लड़ने की। जहाँ तक सवाल है, एक एक कार्यकर्ता जो ये 20 वर्षों में जो सरकार रही है और खास करके सबसे बड़ी चीज देखिए, आपको कुछ भी हो मान सम्मान मिलना चाहिए। जिस तरह से सरकारी कार्यालयों में जनता के आम जनता को जो मान सम्मान नहीं मिल रहा है, जो पहले मिला करता था, उस अगर मान सम्मान मिले, आगे बढ़े लोग। और इस पर जो है हम चाहेंगे कि जो जितने क्षेत्र के लोग हैं, जो जितना त्रस्त हैं नौकरशाही से, क्या है आज नीतीश कुमार जी नौकरशाही तंत्र से सरकार चल रहा है, यहाँ अफसरशाही हावी है। कोई भी कार्य में, साधारण कार्य में आप चले जाइए ऑफिस में, बिना नजराना दिए हुए काम नहीं होता है। इसीलिए हम चाहेंगे कि पब्लिक का जो है सबसे पहले तो हमारी सरकार बनेगी तो नौकरशाही तंत्र को समाप्त किया जाएगा और जो बिलेबल और जो 353 एक्ट जो सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने पर नन बिलेबल कर दिया गया है, जिसके चलते यहाँ के सरकारी कर्मचारियों का मनोबल हाई हो गया है, इसको दूर करेंगे। और जिस तरह से